बहुत सारे लोगों को इन टेस्टों के बारे में पता ही नहीं होता। एक महिला ऐसी होगी जिसके बच्चे में क्रोमोसोमल विसंगति निकलेगी। एंटी स्कैन और एनोमली स्कैन तो आपको समझा दिया, लेकिन साथ में लिखे होते हैं डबल मार्कर, न जाने कितने सारे टेस्ट। बहुत सारे लोगों को इन टेस्टों के बारे में पता ही नहीं होता। इन टेस्ट में हम क्या देखते हैं और अगर टेस्ट में हाई रिस्क आता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। आज समझाऊंगा डिटेल से कि कौन सा टेस्ट कब होता है, क्यों किया जाता है और उस टेस्ट में हम क्या क्या देखते हैं। साथ ही अगर उस टेस्ट का रिजल्ट अबनॉर्मल आता है तो आगे हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डबल मार्कर टेस्ट की। ये कब से कब तक होता है? ये जांच होती है 11 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते 6 दिन तक। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, डबल मार्कर में दो चीजें देखी जाती हैं। पहला है बीटा एचसीजी, इसका फुल फॉर्म होता है बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये प्रेगनेंसी का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है और इस हफ्ते के दौरान ये बनता है मेनली प्लेसेंटा से। डाउन सिंड्रोम के दौरान ये हार्मोन बढ़ने लगता है और ट्रायसोमी 18 के दौरान ये हार्मोन घटने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे की, जो कि है पैप ए, जिसका फुल फॉर्म है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्रोटीन भी प्लेसेंटा में ही होता है। डाउन सिंड्रोम के दौरान ये घटने लगता है और ट्रायसोमी 18 में भी ये घटने लगता है। तो इस टेस्ट में इन दोनों हार्मोन के उतार चढ़ाव को देखा जाता है। दोनों के कंबाइंड पैटर्न से हम पता लगाते हैं कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल विसंगति का रिस्क तो नहीं है। रुक जाइए, इसके साथ होता है एंटी स्कैन, जो कि अल्ट्रासाउंड की जांच है, जिसमें हम गर्दन के पीछे की जो फ्लूइड की थैली है उसको नापते हैं, जिसे बोला जाता है नकल ट्रांसलूसेंसी। और दोनों जांचों का काम क्या है, ये बताती हैं कि बच्चे में क्रोमोसोमल विसंगतियों का रिस्क ज्यादा है या कम है। ये दोनों जांचें, एंटी स्कैन और डबल मार्कर, दोनों साथ मिलके काम करते हैं। एक है ब्लड टेस्ट और दूसरा है अल्ट्रासाउंड। इसके साथ साथ हम माँ की उम्र भी देखते हैं। इन सभी चीजों को देख के एक सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से हम रिस्क निकालते हैं और जो ये रिस्क की वैल्यू आती है ये एक रेशियो के फॉर्म में आती है। आप अपनी डबल मार्कर की रिपोर्ट में चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि 1:500। इसका क्या मतलब है, यानी कि 500 प्रेग्नेंट महिलाओं में से किसी एक प्रेग्नेंट महिला के बच्चे में क्रोमोसोमल विसंगति आएगी अगर हम इसे डायग्नोस्टिक टेस्ट में देखेंगे। अब इसी से रिलेटेड आपको फैक्ट समझाता हूँ। सपोज महिला ए का रिजल्ट आया 1:500 और महिला बी के उसमें रिजल्ट आया 1:1000। इसका क्या मतलब हुआ, महिला बी में रिस्क कम है। महिला बी में 1000 महिलाओं में से कोई एक ही महिला होगी जिसके बच्चे में क्रोमोसोमल विसंगति देखी जाएगी, जबकि महिला ए के रिजल्ट के हिसाब से 500 में से किसी एक में वो देखी जाएगी। एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो डुअल मार्कर टेस्ट है ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोसिस नहीं। मतलब ये सिर्फ रिस्क बताता है, कंफर्म नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, बाद में आपको बहुत काम आएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हाई रिस्क तो आ गया, पर आगे क्या करें। अगला स्टेप है तुरंत जाके अपने डॉक्टर या गायनेक से मिलिए। सिर्फ रिपोर्ट देख के टेंशन नहीं आना है। आपके डॉक्टर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट साथ में मिलके आपको एक डिसीजन बताएंगे। या तो एनआईपीटी टेस्ट का होगा या फिर एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग आपको एडवाइस की जा सकती है। एनआईपीटी टेस्ट का मतलब है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, जिसमें माँ का ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें बच्चे का डीएनए के लिए देखा जाता है। और दूसरी जांच होती है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें बच्चे के अराउंड का पानी लिया जाता है और उस पानी में ढंग से जांच की जाती है। जैसे कि मैं कहता हूँ, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ।